प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वह स्वर, वह गूंज जो मध्यकालीन साहित्य से होती हुई प्रारंभिक आधुनिक साहित्य तक उद्घाटित हुई और बार बार अनेक विधाओं में, अनेक रचनाओं में हमारे सामने आई, उसका शुभारंभ हम गुरु गोविंद सिंह कृत विचित्र नाटक में भी देख सकते हैं। हम यही काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। वास्तविक जो संघर्ष था वो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म चेतना की रक्षा था। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट देखियत पकड़ पछारो। तो सीधा सीधा आह्वान था, यदि कोई हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी अस्मिता पर प्रहार करे तो फिर उसे क्षमा नहीं करना। हम अपनी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हों, प्रस्तुत हों। ये आह्वान सीधे सीधे मध्यकाल के कवि जो करते हैं, उसी का स्वर हमें फिर आधुनिक युग में आकर भारतेंदु और द्विवेदी युग तक भी सुनाई देता है। वास्तव में अंग्रेज जो विभक्त करो और शासन करो की नीति पर भारत को लूट रहे थे, ठग रहे थे, उस सारी स्थिति का हमारे देश के अलग अलग राजपूती जो सत्ताओं में बैठे हुए लोग थे, उनको भी एक प्रकार से विभक्त करने की मानसिकता अंग्रेजों की और मुगलों की थी। उसी का लाभ वो उठाते रहे। क्षेत्रीय जो राजनीतिक शक्तियां थीं वो धीरे धीरे अपने प्रभाव को तो बढ़ा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय एकता का जो स्वर था वो उससे प्रभावित हो रहा था। मुगल सत्ता जो केंद्र में थी, काबिज थी, हमारे यहाँ के बहुत से शासक, बहुत से राजा रजवाड़े वो उनकी डर से, भय से या किसी लोभ लालच से उनका सहयोग तो कर रहे थे। परिणामतः मुगल शासकों का जो अंतिम समय आया, तब तक आते आते बहुत से भारतीय राजा जो थे वह भी मुगलों के और अंग्रेजों के उनकी सत्ता को स्वीकार करने वाले अनुयायी बन गए थे। इसलिए मुगल सत्ता के बाद भारतीय सत्ताधीशों को धीरे धीरे अपने शिकंजे में अंग्रेज भी लेते जा रहे थे। उसी का दुष्परिणाम था और उसी का यह परिणाम था कि अस्तित्व की रक्षा के लिए कटिबद्धता, मनोमस्तिष्क में एक संकल्पबद्धता, इसकी शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ हुआ। बहुत से कवियों ने, बहुत से लोक साहित्य के सर्जकों ने इस तरह की कविताएं लिखी, इस तरह का आह्वान किया, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और सब जाति के भारतीयों को एक होने, एक पंथ पर, एक राह पर चलने का आह्वान भी किया। चाहे मुसलमान हों, राजपूत हों, मराठे हों, जाट हों, सिख हों, सबसे यही कहा, यही आह्वान किया कि हम, ये मुल्क, ये देश हमारा है और इस देश की रक्षा के लिए हम सबको एक साथ उपस्थित होना होगा, प्रस्तुत होना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसके विरुद्ध धीरे धीरे स्वर जो है वो मुखर होते चले गए। बहुत से जो शासक थे, आश्रयदाता थे, उनकी युद्ध वीरता का, उनकी दानवीरता, दयावीरता, युद्ध वीरता आदि का वर्णन भी कवियों ने किया था। और जो भारतीय सत्ता छीन ली गई थी, काबिज विदेशी शक्तियां हो गई थी, उनके विरुद्ध
भारतीय बहुत से सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए राष्ट्र प्रेमियों ने अलग अलग तरह से विद्रोह की इस ज्वाला में अपनी भूमिका निभाई, अपना योगदान किया। अंग्रेज नर नारियों को, यानी उन्हें भयभीत करने का प्रयत्न किया। जैसे छत्रपति शिवाजी के डर से मुगल बेगमें, मुगल शासक भयभीत होते थे, उनकी सेना से डरते थे, ठीक ऐसे ही अब ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो समूह था, इनसे भी अंग्रेज, उनकी नारियां, उनकी पत्नियां, उनकी स्त्रियां ये भयभीत होने लगी थी। यानी विद्रोह का स्वर बुलंद होने लगा था। हालांकि बहुत से निहित स्वार्थों से लिप्त भारतीय अंग्रेज सत्ता के भक्त हो गए थे और विद्रोह की यह अग्नि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रज्वलित हुई थी, कुछ राष्ट्रद्रोहियों के कारण वह अग्नि बहुत जल्दी बुझ भी गई, शांत भी हुई, लेकिन वो अपनी चिंगारियां भारतीयों के मनोमस्तिष्क में छोड़ कर गई। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय संघर्ष का, राष्ट्रीय चेतना का जो मुख्य उद्देश्य था, वह हम आजाद देश के नागरिक हैं और इसे आजाद कराना ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, इसका संचरण था। बहुत से कवि भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा की दृष्टि से निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस तरह के भारत दुर्दशा नाटक, अंधेर नगरी नाटक, नील देवी नाटक, इन सब में भी जो गीत आदि थे, उन सब के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं, बालकृष्ण भट्ट की कविताएं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, उस समय के जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे, उनको देखें, सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। देश का कल्याण, देशवासियों का हित, आजादी का संकल्प, ये सब उनके सामने एक मुख्य मुद्दा बन गया था। और उन्होंने आतताइयों को, विदेशियों को भारत छोड़ो और विदेशी निर्मिति का बहिष्कार, कुछ भी, अगर गांधी जी ने जो आंदोलन खड़े किए, स्वदेशी की बात की, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की, और गीतों में, कविताओं में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह के नारे भी गूंजने लगे। यहीं से स्वराज्य को, स्वभाषा को, स्वधर्म को और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इस तरह के नारों को स्वर मिला। इसीलिए भारतेंदु ने तो लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों से कि साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज के राज्य में रहकर अंग्रेजों के विरुद्ध इतना बेबाकी से लिखना, ये वास्तव में उस युग के कवियों का एक बड़ा अवदान था। अपनी भाषा में अंग्रेजी के माध्यम से चहुमुखी बहुमुखी विकास का स्वप्न जो देख रहे थे, उनको भी बोध कराया कि हम अपनी मिट्टी, अपनी जलवायु, अपनी भाषा, इन्हीं में राष्ट्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास का और जागरण, नवजागरण, पुनर्जागरण का स्वप्न, इसको साकार कर सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट, एक बेचैनी बनी रहेगी। प्रताप नारायण ने भी यह लिखा कि यदि निज कल्याण चारों तरफ हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी सत्ता हो, हमारी आजादी के लिए, हमारे कल्याण के लिए हम प्रस्तुत हों, तो फिर सबको मिलना पड़ेगा। भारत की
सब संतानें भारत की संतान है, भारत माता है। और इस भारत माता की संतान वो कोई हो, किसी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से हो, सबको एक स्वर में, एक जबान में ये कहना पड़ेगा कि हम हिंदी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तभी हम। तो ये जो चेतना है ये वास्तव में इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो बहुत संगठित नहीं था, बहुत सफल भी नहीं हो पाया, लेकिन एक बड़ी, एक विराट, एक महान राजनीतिक घटना तो बना। और उसने समस्त भारतवासियों के मन में, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर भारत में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, उन सब के मनोमस्तिष्क में एक भारतीय स्वातंत्र चेतना का बीज वपन तो किया और इस आजादी के प्रथम संघर्ष को एक आंदोलन बना दिया। विफलता के बाद भी ये अपने एक मंतव्य में सफल हुआ कि इसने प्रत्येक भारतवासी के मन में यह संकल्प बीज डाल दिया कि हमें आजाद होना है। और उसी का सुपरिणाम है कि धीरे धीरे विद्रोह के ये स्वर बुलंद होते गए। समय समय पर बहुत से आंदोलन राजनीतिज्ञों द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या हमारे देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, निरंतर बलिदान किए, उन सब के द्वारा अंग्रेजों को यहां से भागने के लिए विवश कर दिया। हमें अंग्रेज मुक्त भारत बनाना था, जो हमने 1947 तक आते आते बना दिया। यह भी दुखद है कि उस 47 की आजादी में देश के दो टुकड़े हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान बना। निहित स्वार्थों के कारण बहुत से राजनेताओं ने इस विभाजन को स्वीकृति दी, किंतु यह बात ठीक है कि सन 57 माई जबहि कछु सेना बिगरी, तब राजा दिश हो रही सुदृढ़ है प्रजा सिगरी। दुष्ट समझ अपने भाईन के साथ न दीनो, भोजन बिन विद्रोहीन कर दल निर्बल कीनो। अपने ही सेनानियों को भोजन नहीं दिया, विद्रोह अपने ही लोगों के प्रति कुछ लोगों ने किया और शक्तिशाली हमारे जो भारतवासी थे उन्हें भी निर्बल बना दिया। ठोर ठोर निज घर लुटवाए अरु फुकवाए। ये जो बंटवारे का, ये जो विभाजन का समय था, अपने ही देश के लोगों ने अपने ही घर लुटवाए, अपने ही घर फुकवाए, प्राण खोए बहु ब्रिटिश वर्ग के प्राण बचाए। और बहुत से ऐसे देशद्रोही भारतवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ब्रिटिश वर्ग के प्राण बचाए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध जाकर अंग्रेजों की सहायता की, उनकी मदद की। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण अतीत था हमारा। सामंती असंतोष ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वह उस तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। कह सकते हैं कि वो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसका नेतृत्व भले ही मंगल पांडे कर रहे थे, लेकिन उनके साथ एक बड़ी संख्या में बहुत से लोग अलग अलग राज्यों से आकर जुड़ गए थे। उस संग्राम का बीज निश्चित रूप से धर्म आधारित था। गाय और सूअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस थे, मुगल शासक उन्हें, उन भारतीय सेनानियों को मुख से खोलने के लिए बाध्य कर रहे थे। तो भारतवर्ष जानते हैं कि गाय को हम सर्वोपरि मातृवत मानते हुए उनकी पूजा करते हैं, और हम गाय की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुख से कैसे खोल सकते थे, उसका विद्रोह किया, उसके प्रति विद्रोह किया, विरोध किया, और धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता चला गया। इस तरह जो भारतीय आस्था थी, भारतीय विश्वास था,
भारतीय भक्ति परंपरा थी। अंग्रेज शासक, अंग्रेज सैनिक उस पर चोट कर रहे थे, लेकिन कवि उसका विरोध कर रहे थे। घास के बदले दूध पियावें, मर के दे हाय और चाम, हाड़ और चाम, धनी वह तन मन धन जो आए, ऐसी जगदम्बा के काम। कहाँ लो वर्णों में गैयन को, जिनको कोटि कोटि उपकार, देवता मनई सब जानत हैं, माता कहें बूढ़ और बार। हम तो गाय को माता मानते हैं, और उस गाय की चर्बी कारतूसों पे चढ़ी हुई हो और हम उसका अपने मुख से अनावरण करें, ये कतई स्वीकार नहीं था। इसलिए इनकार किया तो अंग्रेजों को वह स्वीकार नहीं था। परिणामतः विद्रोह प्रारंभ हुआ, और विद्रोह धीरे धीरे आजादी के स्वर को बुलंद करता चला गया। भले ही गोवंश की रक्षा की भावना से प्रेरित था, पोषित था, किंतु भारत की उस दुर्दशा को देखकर सारे रचनाकार, कवि, नाटककार, गद्यकार, गीतकार ये विकल हो गए, बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी लेखनी से, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हो, भारतेंदु स्वयं हो, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, निबंध लिखे, पत्रकारिता में जन जागृति के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए। और जो राष्ट्रनायक थे, महाराणा प्रताप, महाराणा लक्ष्मीबाई, अमर सिंह राठौर, छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, उन सबका स्मरण भी कराया और ये बताया कि इन्हीं के नेतृत्व में हम देश को आजादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। और थोड़ी पीड़ा भी थी, थोड़ी वेदना भी थी। भारत सो पराधीन हाय हाय हाय, भारत सो दीन दुखत रोखत बिल खाए। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, भारत को बेगी दास भाव से छुड़ाओ, जय भारत जय भारत जय भारत गाओ। ये जो जय जयकार की वृत्ति है, भारत के गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए उसके गुणगान की वृत्ति है, इसको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। जबलों तन में प्राण न तबलों टेक ही छोड़ो, स्वाधीनता बचाई दास्ता श्रृंखला तोड़ो। इस आजादी को बचाओ, गुलामी की श्रृंखला को तोड़ो। जब तक शरीर में जान है, प्राण है, तब तक इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को प्रस्तुत करो। इसलिए उठना होगा, हमें परस्पर वैमनस्य से बाहर आना होगा, आलस छोड़ना होगा, उदासीनता छोड़नी होगी, और ये समाज में जो विद्रूपताएं हैं, जो कुंठाएं हैं, इनसे बाहर निकलना होगा। और यही नहीं, जिस राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र भक्ति को, जिस ओजस्विता को, वीरता को, शौर्य पराक्रम को हम भुला बैठे, उसका गौरव गान करना होगा। इसलिए दासता की बेड़ियां काटनी होंगी और हम सबको अपने मनोमस्तिष्क में एक उद्वेलन पैदा करना होगा। ये भाव हमारे कवियों ने ब्रजभाषा के माध्यम से और उस समय की प्रचलित अखिल भारतीय स्तर पर बोलियां, भाषाएं, उन सब में इस स्वर को बुलंद करने का सिलसिला चल निकला। यह बोध कराया कि हम क्षत्रिय हैं, यह बोध कराया कि हम किसकी संतान है, हम कृष्ण की, राम की संतान है। हमारे पूर्वज वीर थे, देशभक्त थे, इसलिए आर्य कहलाते थे। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का आह्वान किया और उसी बात को तमाम तरह की रचनाओं के माध्यम से, विधाओं के माध्यम से, भारतेंदु तो नील देवी नाटक में कहते ही हैं, दिखतिन कहजे आर्य होई जवान जबनन को चाहे, धिक कहजे इन सो कछु संबंध निभाए। जो यवनों से, अंग्रेजों से जो संबंध निर्वाह कर रहे थे भारतीय, उनके जीने को धिक्कार है। इस तरह का उठो वीर तलवार खींच, मारऊं घन संगर, लो लेखनी लिखऊं आर्य, बल जबन हृदय पर।
छह में नासई आर्य नीव, जबनन कह करी छाए, कहूं सब भारत जय भारत जय भारत। तो ये जो जय जयकार भारती की थी, इनको इसको इस मूल स्वर को साहित्य के साथ जोड़ा गया। और तुलसी ने जो लिखा कि पराधीन सपने सुकनाई, ये बोध भी बार बार ब्रजभाषा के माध्यम से ये कवि करते रहे कि अगर हम पराधीन हैं, अगर हम गुलाम हैं, अगर हम परतंत्र हैं, तो फिर ऐसे जीवन को धिक्कार है। ऐसा जीना किस काम का? अगर जीना है तो आजादी के साथ जीना है। इसलिए आओ मिलकर इस गुलामी की बेड़ियों को काट कर फेंक दें, और स्वाधीनता भले ही छोटी हो लेकिन स्वर्ग से भी बड़ी है। यह जो बोध था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासक थे, वो हमारी सत्ता, हमारी संपदा, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी समृद्धि, उसे लूटने में लगे थे। उन सब के विरुद्ध इन भारतीय भाषाओं के कवियों ने स्वर बुलंद किया। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे नियम, कानून, रीति रिवाज, प्रथाएं, अधिनियम, इन सब का जो सनातन के विरुद्ध थे, भारतीयता के विरुद्ध थे, उनका विरोध प्रारंभ हो गया। और धर्म परिवर्तन की जो लहर चल रही थी, उसके विरुद्ध भी स्वर बुलंद होने लगे। और धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम इन सेनानियों ने अपने स्वर को बुलंद किया, अपने संघर्ष को बुलंद किया, और भले ही मृत्यु का वर्ण करते हुए, भले ही अपने जीवन को बलिदान करते हुए, दांव पर लगाते हुए वो अग्रसर होते रहे, किंतु जाते जाते मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई। लेकिन उन्होंने अनेक भारतीय नागरिकों के मनोमस्तिष्क में विद्रोह की यह जो चिंगारी प्रज्वलित की थी, उसका सुपरिणाम यह हुआ कि थोड़ी देर लगी, कुछ विलंब हुआ, लगभग 90 वर्ष बाद जाकर हम देश को आजाद करा पाए। और इन 90 वर्षों में विद्रोह के ये जो आयाम है, ये अलग अलग तरह से हमारे सामने उद्घाटित होते रहे। धोंदू पंडित थे, तात्या तोपे थे, नाना साहेब थे, महारानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत थी, कुंवर सिंह थे, अहमदुल्ला, शहजादा फिरोज शाह, खान बहादुर खान, से बहुत सारे सेनानी थे, शूरवीर थे, योद्धा थे, जो इन आतताइयों के विरुद्ध स्वर बुलंद करते रहे और आजादी की लड़ाई के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करते रहे। बहुत से कवियों ने, गंगा प्रसाद शुक्ल सनेही, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, ठाकुर उल्फत सिंह निर्भय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वियोगी हरि, ब्रजभाषा के माध्यम से इस नाथुराम शर्मा शंकर, इन सब ने सबका भारतीय लोगों का आह्वान किया और उन्हें इस संघर्ष से जुड़ने की प्रेरणा दी। मित्रों, इस बात से यह सिद्ध होता है कि ब्रजभाषा हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, अनेक भारतीय भाषाओं और बोलियों में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरों की गूंज हमें सुनाई देती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।